पेरिस में ओलंपिक का प्रारंभ हुआ है और भारत ने 170 खिलाड़ियों का एक दल भारत की ओर से 117 पहले से स्टार्ट करता हूँ। 26 जुलाई से पेरिस में ओलंपिक का प्रारंभ हुआ है और 2024 के ओलंपिक में भारत की ओर से 117 खिलाड़ियों का दल भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। उसमें से 16 स्पोर्ट्स और 69 इवेंट में हमारे खिलाड़ियों पार्टिसिपेंट करेंगे। उसमें कुल मिला के 95 मेडल हमारे 16 स्पोर्ट्स और 69 इवेंट में है। खास करके विशेष बात यह है और मैं सबसे पहले अभिनंदन भी देना चाहूँगा हमारे मनु भाकर को, जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करा है, भारत का गौरव बढ़ाया है। लेकिन उसमें विशेष बात यह है कि हमारी मनु भाकर ने खेलो इंडिया के तहत उन्होंने ट्रेनिंग लिया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय करा कि देश को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाना है तो हमें बच्चों में, यूथ में रहे हुई टैलेंट को आइडेंटिफाई करना होगा। खेलों के लिए, स्पोर्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा। उसको अपॉर्चुनिटी मिले उसके लिए व्यवस्था करनी होगी। नेशनल गेम्स का आयोजन करना होगा, तब जाके देश स्पोर्ट्स में आगे बढ़ पाएगा। और इसलिए इस बजट में भी 900 करोड़ से अधिक आवंटन खेलो इंडिया में करा गया है। हमारी मनु भाकर ने भी खेलो इंडिया से उन्होंने अपनी कैरियर चालू करी थी। खेलो इंडिया में खास करके 2 प्रकार के इनिशिएटिव महत्वपूर्ण है। एक है कीर्ति प्रोजेक्ट। कीर्ति प्रोजेक्ट के तहत युवाओं में टैलेंट को आइडेंटिफाई करने का कार्यक्रम चल रहा है। सारे देश में ऐसे युवाओं को आइडेंटिफाई करके जिसमें स्किल है, अच्छा खेलते हैं, स्किल के टैलेंट है, कंपटीशन में आगे है, ऐसे हमारे प्लेयर को हॉस्टल में रख के अच्छी ट्रेनिंग देके, अच्छे कोच देके उसको तैयार करा जाता है। वैसे ही मनु भाकर के लिए भी तैयारी हुई थी और खेलो इंडिया के तहत टॉप्स के द्वारा, यानी कि ऐसे खिलाड़ी जो टारगेटेड ओलंपिक पोडियम स्कीम, यानी कि उसको जो टैलेंट है जिस खिलाड़ियों में उसको टारगेट करना है, उसको विशेष ट्रेनिंग देनी है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जो हमारे 117 प्लेयर ओलंपिक्स में गए हैं, ये सभी को टॉप्स के तहत आर्थिक व्यवस्था उपलब्ध कराई गई, यानी कि उसको बेस्ट कोचिंग दिया गया, उसको विदेश के कोच की आवश्यकता होगी तो विदेश के कोच हायर करा गया, उसका खर्च टॉप स्कीम के तहत करा गया। उसको विदेश में ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो विदेश में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। जो हमारे 117 प्लेयर है, सभी को ये योजना का लाभ मिला है। उसमें उसके टैलेंट को आइडेंटिफाई करते हुए हमारी मनु भाकर है, उसको जर्मनी और स्विट्जरलैंड में ट्रेनिंग के लिए भेजी गई थी।
हमारे प्लेयर आइडेंटिफाई करते हैं कोच के लिए कि मुझे ये कोच चाहिए, ये विदेशी कोच चाहिए, तो विदेशी कोच के लिए भी टॉप्स के तहत भारत सरकार के तहत खर्च करा जा रहा है। इसलिए हमारा खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आपने देखा होगा कई ऐसे लेवल पर हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा खेला है और अच्छा परफॉर्म भी करा है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि एशियन गेम्स में 124 खिलाड़ी थे जिन्होंने 42 मेडल जीते थे। एक खिलाड़ी खेलो इंडिया से निकले थे। यानी कि खेलो इंडिया आज भी और अगले दिनों में भी भारत के खेल को आगे बढ़ाने में, हमारे बेस्ट खिलाड़ी को निर्माण करने में, टैलेंट को आइडेंटिफाई करने में और देश और दुनिया में हमारे प्लेयर अपना नाम रोशन कर पाए और देश को गौरव प्रदान करें, उसके लिए भी खेलो इंडिया बहुत उपयोगी होगा। और आज जो ओलंपिक्स चल रहा है, आज के दिन में 34 खिलाड़ी आज यानी कि 29 को कंपटीशन में उतरेंगे। उसमें आर्चरी में धीरज, तरुणदीप और प्रवीण आज आर्चरी की कंपटीशन में खेलेंगे। शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल में वुमेन्स में रमिता जिंदाल आज खेलेगी और मैन में अर्जुन बबूता, ये दोनों आज शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल्स में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। बैडमिंटन में सात्विक और चिराग दोनों हमारे खिलाड़ी आज खेलेंगे। मैं अपेक्षा करता हूं कि हम सब लोग, भारतीय लोग, चीयर फॉर भारत हैशटैग से सोशल मीडिया के द्वारा हमारे प्लेयर को प्रोत्साहित करें, उसका हौसला बढ़ाएं। और हम सब लोग आज मनु भाकर को भी विशेष अभिनंदन देते हैं। आपने भारत का नाम रोशन करा है ओलंपिक्स में, और आपकी आने वाली 2 इवेंट है जिसमें आप पार्टिसिपेट करने जा रही है। उसमें मिक्स एयर पिस्टल में आप सर्वजोत के साथ खेलेगी, और तीसरी आपकी इवेंट है 25 मीटर एयर पिस्टल में। दोनों इवेंट में आपकी सफलता के लिए हम शुभेच्छा देते हैं। धन्यवाद। बगीचा में करते हैं, यही अच्छा जाएगा। Like, share, subscribe.